Hey everyone, welcome to my channel Bookaholic. Today's video will be about It Ends With Us by Colleen Hoover. If you're into books, very warm welcome to all of you. So let's begin. This video will be divided into 3 sections. पहला part introduction जिसमें मैं basic idea दूंगी book का if you don't want any spoilers. And second part will be the summary जिसमें मैं major events discuss करूँगी about this book. And third part will be my own opinion about this book. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन लिली ब्लूम के बारे में है। लिली ब्लूम जो कि एक छोटी सी टाउन मेन से आती है, वहाँ वो ग्रेजुएट हुई है, बॉस्टन में मूव करती है, वहाँ अपना बिजनेस खोलती है। एंड गेस हु शी मेट देयर, राइल किनकेड जो कि एक न्यूरो सर्जन है, थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा सा स्टबन है, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है वो लिली के लिए। दे विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप सून, दे विल गेट मैरिड इन दिस बुक एज वेल। सो या इसमें एक और लव एंगल दिखाया गया है विद एटलस कोरियन जो अपेरेंटली लिली का फर्स्ट लव है इन हर चाइल्डहुड। सो हर चीज़ दिखाई जाएगी इस बुक में। इट इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल बुक एज वेल। एंड कोलिन हूवर के अकॉर्डिंग ये उसकी मदर पे है। सो इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कोलिन हूवर एज वेल। लेट्स बिगिन विद द समरी नाउ। लिली ब्लूम अपने फादर के फ्यूनरल में जाती है जहाँ पे ये अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कहती बिकॉज इसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप उतना ही अच्छा है जितना होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से ये चली जाती है बॉस्टन में जहाँ पे ये एक टेरेस पे जाके बैठ जाती है। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा होता है बट पीछे से राइल किनकेड आ जाता है, उससे वो एक चेयर वेयर पटक देता है एंड वो लिली के पास आके बैठ जाता है, ठीक है। इन लोगों की बातें होती है 5-10 मिनट, ये लोग ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। कसम से स्ट्रेंजर से इतनी बात कौन करता है। दे इवन प्ले अ गेम विद ईच अदर। यस, नेकेड ट्रूथ करके गेम होता है, ये लोग वो खेलते हैं जिसमें बेसिकली एक दूसरे से सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। दे आर लिटरली शेयरिंग सीक्रेट विद द स्ट्रेंजर्स। ओके, सो यहाँ से दोबारा ये लोग सोचते हैं कि हम लोग दोबारा मिलेंगे ही नहीं। देन लिली ब्लूम अपना बिजनेस खोल लेती है, अपनी फ्लावर शॉप खोल लेती है, बाहर एक हेल्पर का बोर्ड ही लगा रही होती है। देन एलिसा आ जाती है। एलिसा वैसे तो ऐसी बहुत अमीर है बट वो इधर उधर काम मतलब ढूंढती रहती है क्योंकि बोर होती रहती है वो घर में। हाँ, बोर होती है वो घर में। देन एलिसा आके लेडी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। देन एलिसा का भाई आ जाता है एंड एलिसा का भाई कौन है? राइल किनकेड है। देन यस, इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, ये लोग ऑफ्टन मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। एंड एलिसा एक पार्टी थ्रो करती है, ठीक है, जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस। सो या वो एक पार्टी थ्रो करती है जहाँ पे अब लिली और राइल किनकेड रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइल रिलेशनशिप उसके लिए बहुत फालतू चीज़ है, ठीक है। वो रिलेशनशिप वगैरह में नहीं आना चाहता क्योंकि उसका करियर न्यूरो सर्जन का है। अगर वो न्यूरो सर्जन है तो वो किसी को टाइम नहीं दे पाता, दैट्स वाई ही इज़ नेवर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। एंड लिली ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप चाहती है, वो चाहती है उससे कोई शादी कर दे, ठीक है। तो इसलिए लोग रिलेशनशिप में भी नहीं आते। देन जब लिली एलिसा की पार्टी में जाती है, वहाँ ये देखती है कि राइल ने अपने घर में लेजेंड एक पेंटिंग सजा रखी है लिली की, जो कि उसने तब ली थी जब लिली बॉस्टन की छत पे थी, ठीक है, एक टेरेस की छत पे थी ना, वो वहाँ पे ली थी। तब से ये अपनी फोटो लेके बैठा हुआ है, ठीक है। देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप फाइनली। अच्छा खासा इनका रिलेशनशिप चल रहा होता है। फिर एक मेजर इवेंट होता है जहाँ पे हम इन्हें कुकिंग करते हुए देखते हैं। लाइक राइल और लिली दोनों साथ में कुकिंग कर रहे होते हैं बट राइल क्योंकि एक न्यूरो सर्जन है, उसे जान से प्यारे अपने हाथ है, उसके हाथों को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब उसका सही है। पर क्या होता है यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। राइल जो है एक बहुत सारा हॉट पैन, आई डोंट नो, कोई पॉट जो है अपने बेयर हैंड से उठा देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है, जिस पे लिली जो है हल्का सा मजाक क्या उड़ा देती है उसका, ये लिली को धक्का ही दे देता है, कोनी मार देता है भाई उसको, वो बेचारी लेट गई। ठीक है, अब उसी फिर फ्लैश बैक आन देते हैं कैसे उसके फादर उसकी मदर को मारते थे। एंड आई ऐसा टोल्ड यू गाइस, उसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। तो फिर वो राइल को धक्का दे देती है, इन दोनों का बीच हो जाता है, ये बहुत रोते हैं, एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि ये गलती थी, ठीक है, जबकि ये एक गलती नहीं थी। राइल शुड हैव बीन मोर केयरफुल। भाई हल्का सा कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको धक्का नहीं देना होता, राइट। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नेक्स्ट डे ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं बॉस्टन के, दैट इज बिब्स, जो कि एटलस कोरियन का है। ये लिली को नहीं पता, तो रेस्टोरेंट में जाके ही एटलस को देखती है। एटलस जो कि उसका फर्स्ट लव था, जो 16 साल की उम्र में से मिला था, ठीक है। एटलस नो एवरीथिंग अबाउट लिली ब्लूम। सो यहाँ पे वो लिली को देखता है, उसकी आँख में लग रही है, ठीक है, शी हैव ब्रूसेस ऑन हर हेड। तो उसे गुस्सा आता है भाई, उसे गुस्सा आता है, वो लिली को साइड में बोलता है कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, ये वगैरह वगैरह। वहाँ पे राइल आ जाता है बहुत गुस्से में, ठीक है। इन लोगों में लड़ाई होती है राइल और एटलस में, ठीक है। वहाँ से बहुत मुश्किल से राइल निकल के आता है, लिली निकल जाती है बिकॉज राइल को तो धक्के मार के निकाल दिया एटलस ने। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, एटलस लिली के पास आता है, उसको मतलब अपना नंबर ना उसके फ़ोन केस में रख देता है कि भाई तुझे कभी भी कोई भी ज़रूरत हो ना, मैं हूँ यहाँ पे, यू कैन टेल मी एवरीथिंग यू वांट। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, आई स्वेयर। ग्रीन फ्लैग है भाई, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। अब ये चला जाता है, ये कहानी खत्म हो जाती है। एलिसा जब अपना बेबी डिलीवर करती है इन द हॉस्पिटल, राइल लिली को प्रपोज कर देता है फॉर मैरिज, या इसे फाइनली अकल आ गई। देन राइली प्रपोज कर देता है तो उनकी शादी वगैरह होती है, दे रियली हैव अ ग्रेट वेडिंग। देन ये लोग वापस आते हैं एंड वन डे एक और मेजर इंसिडेंट होता है जिसमें राइल ऐसे ही बैठा होता है शादी के बाद एंड लिली जो है किचन में होती है, अपनी मदर से बात कर रही होती है, जिसे अपेरेंटली इसने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया।
खैर इन लोगों की बातचीत चल रही होती है, पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो लिली जब राइल के पास जाती है वो देखती है कि राइल के पास उसके फ़ोन कवर का नंबर है, मतलब जो एटलस ने दिया था वो नंबर है। ठीक है, अब राइल बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि तेरे पास एटलस का नंबर कहाँ से आया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ये ना लिली को छोड़ के जा रहा होता है। लिली ना इसके पीछे पीछे होती है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर ये लिली को सीढ़ियों से ही गिरा देता है। ये ऐसे धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा दिया उसे। फिर उसे बाद में बता रहा है कि अरे यार वो तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। मतलब इसने ना बाद में लिली को ये कन्विंस कर दिया कि तुम गलती से फिसल के गिरी, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, जबकि लिली को इसी ने धक्का दिया था। खैर यहाँ से फिर शिफ्ट होता है सीन। लिली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, ब्ला ब्ला। तो यही सब होता है। देन एक और मेजर इंसिडेंट आता है जहाँ पे मतलब एटलस से मिलती है, बट एटलस उसे घर छोड़ रहा होता है ना, तब ही सेज कि भाई तुझे दोबारा कभी ज़िंदगी में प्यार करना होना तो तुम मुझसे ही करियो, बिकॉज राइल तेरे को अच्छे से नहीं रख रहा है बिल्कुल भी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है बुक का। एंड देन एक और सीन दिखाया जाता है बुक में जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इफ़ यू गाइज आर लिटरली ट्रॉमेटिक टू एब्यूज़ यू शुडेंट हैव रीड दिस, क्योंकि ये एक्चुअली इमोशनल पार्ट है बुक का, जहाँ पे राइल जो है गलती से लिली ब्लूम ना एक ना बचपन में डायरी एंट्री वगैरह लिखती थी जब मतलब एटलस से मिलती थी, इसका जो भी कुछ होता था ये सब अपने दिन के बारे में ना डियर एलन करके पूरी एक डायरी एंट्री लिखती थी। इसके पास बहुत सारी वो थी अपनी डायरी, पर राइल क्रिकेट वो डायरीज पढ़ लेता है। ठीक है, अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब भी मूड। भाई तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, वो लिली का पास्ट है, पर ठीक है ये गुस्सा कर रहा है। तो इसे ना पता चल जाता है कि लिली की कॉलर बोन पे जो टैटू है ना वो एटलस के लिए बनाया है उसने। ठीक है, अब इसे गुस्सा आता है, भाई ये क्या करता है, ये लिली को काट लेता है उस जगह पे, लिटरली ब्लीडिंग, इट्स ब्लीडिंग, इसको ब्लीड। एंड देन ये अपने आप को ना फोर्स करता है लिली पे, एंड बहुत ज़्यादा इनका झगड़ा वगैरह होता है। लिली वहाँ से भागती भागती किसके पास जाएगी, एटलस के पास। वहाँ पे एटलस के पास जाती है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे लिली फाउंड आउट शी वॉज प्रेगनेंट। यस, यहाँ पे वो प्रेगनेंट हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती है अपने मैरिज वगैरह के बारे में। एंड वो डिसाइड करती है मुझे ना राइट से जितना दूर रहना है उतना दूर रहूँगी। फाइनली डिसाइड हो जाता है मैडम से कि उसके साथ गलत हो रहा है। यस, उसके साथ गलत हो रहा है, ये उसे बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है कि भाई तेरा बेबी होने वाला है, अब तेरी शादी है, तो अब जाके समझ रही है कि तो वो अब्यूसिव है, हर चीज़ पे गुस्सा कर रहा है वो। ओके, तो यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है एलिसा पे, जहाँ पे एलिसा को लिली सब कुछ बता रही होती है कि देख भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बता मैं कैसे क्या करूँ। तो एलिसा कहती है कि भाई एज राइल सिस्टर मैं तुझे ये कहूँगी कि तू कैसे भी करके मेरे भाई को माफ़ कर दे, और एज योर बेस्ट फ्रेंड मैं ये कहूँगी कि भाई अगर तूने दोबारा राइल से बात करी तो मैं तेरे से बात नहीं कहूँगी। ये चीज़ मुझे एलिसा की बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ वेरी चेयरफुल इन दिस बुक। तो यहाँ पे दोबारा सीन शिफ्ट होता है लिली पे, जहाँ पे वो एमर्सन को बर्थ देती है। हाँ, एंड एलिसा ने ना लिली को बताया था कि जब हम छोटे थे ना तो वी डू हैड अ एल्डर ब्रदर नेम एमर्सन। ठीक है, जिसको राइल ने गलती से गोली मार दी थी, मतलब ये लोग खेल रहे होंगे, इनको अपने फादर की गन मिली और राइल ने मस्ती मस्ती में अपने भाई को गोली मार दी, जिसकी वजह से ही वॉज डेड। ठीक है, ही वॉज टोटली डेड। तो अब यहाँ पे दोबारा लिली पे शिफ्ट होता है सीन, एंड ये बुक एंड होती है विद एमर्सन बर्थ, जहाँ पे एमर्सन का जन्म हो चुका है। एमर्सन लिली की बेटी है जिसको वो एमी नाम देगी, बट उसका फुल नेम एमर्सन है। ठीक है, जब राइल आता है वो अपनी बेटी का नाम बताती है कि देख भाई मैंने तेरे बड़े भाई पे अपनी बेटी का नाम रखा है। ठीक है, ये बहुत इमोशनल एंडिंग होती है, यहाँ पे एमर्सन के जस्ट बर्थ के बाद ही लिली डिवोर्स मांग लेती है विद राइल। एंड यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे एमी जो कि खुद लिली की डॉटर है वो 2-3 साल की हो गई है, ये लोग एक फेयर में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि राइल को डिवोर्स ही दिया है तो उसे हफ्ते में 1-2 बार अपनी बेटी मिलती है सुबह से शाम तक के लिए। तो ये वहीं पे अपनी बेटी को छोड़ने जा रही होती है, वहाँ पे इसे एटलस मिलता है, दे बोथ हग ईच अदर एंड दे शेयर देयर ओन जर्नी विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाती है, ये बुक खत्म हो जाती है। एंड कोलिन हूवर अपनी मदर का साइड थोड़ा बहुत बताती है इस बुक में, बहुत प्यारा है। एंड मुझे तो कसम से जब एमर्सन का बर्थ हो गया था, एक पॉइंट मेरा ये था कि राइल के पास वापस मत जा, एंड एक पॉइंट मेरा ये था कि भाई कैसे भी करके राइल मिल जाए इसे बस। देन अब मेरा कंक्लूजन पे आते हैं कि मुझे बुक कैसी लगी। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बुक है, अगर तुम पहली बार कोई बुक रीड करना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड हाँ, इसकी काफ़ी इमोशनल एंडिंग है, एंड इट डज हैव अ सेकंड पार्ट एज वेल। इट स्टार्ट्स विद जहाँ पे एटलस और लिली का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा। इफ़ यू वांट कि मैं उसका भी थोड़ा सा समरी वगैरह करूँ, यही ऐसी टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, हाईली रिकमेंडेड। लव यू ऑल, बाय बाय।